गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ सेशन 3। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं रिटन कम्युनिकेशन एंड वी हैव स्टडीड द ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अर्लियर. This one is the last written form of communication. So it's very clear. You can understand the type of communication by name itself. Written मतलब क्या होता है? लिखना. जब हम किसी चीज़ को लिख के प्रिंटेड फॉर्मेट में या विथ हैंड राइटिंग हम क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, तो रिटन कम्युनिकेशन होगा. इट मीन्स टेक्स्ट के फॉर्म में. ठीक है. तो ये हम बोल सकते हैं कि द कम्युनिकेशन थ्रू द रिटन वर्ड्स इज कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन. लाइक अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, द रिटन कम्युनिकेशन टू द मैसेज शुड बी फॉर्म क्लियरली, इफेक्टिवली एंड वॉट इंटेंडेड मैसेज गेट कन्वेड. ठीक है. तो हमको क्या करना है, इसको इफेक्टिवली मतलब कम्युनिकेट करना है. ठीक है. रिटन कम्युनिकेशन कैसा होता है? इट इफेक्टिवली होता है. ठीक है. सो द रिटन कम्युनिकेशन इज व्हाट, ये पूरा कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? नहीं. रिटन कम्युनिकेशन को हम वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन के साथ यूज़ करें तो ये और ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा. लाइक सपोज यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन. सब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप क्या करोगे? कंटेंट्स को स्लाइड्स में लिखोगे. अब सिर्फ स्लाइड में लिखने से हो जाएगा क्या? नहीं. है ना. आप क्या करो, उसको एक्सप्लेन भी करो, तो ये कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा आई थिंक. सो अगर हम रिटन कम्युनिकेशन को किसी के साथ कंपेयर करें या सॉरी मर्ज करें तो वो कम्युनिकेशन क्या होता है? ज़्यादा इफेक्टिव होता है. ठीक. तो राइटिंग इज मोर वैलिड एंड रिलायबल देन स्पीच, बट वाइल द स्पीच इज स्पॉन्टेनियस, राइटिंग कॉज डिले एंड टेक टाइम as the feedback is not immediate. So there are few disadvantages we can say, or a few the uh, cons of the written communication. कि सबसे पहले तो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं है. इमीडिएट रिस्पॉन्स मतलब आप जितना स्पीडली आप ओरल कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्स कर सकती हो उतना स्पीडली आप रिटन कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते. सपोज आप और मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं बोली हेलो, आप बोले हाय, हाउ आर यू, कैसे चल रहा है पढ़ाई, इस चीज़ को एक्सप्लेन करो तो आप फटाफट 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 बोल के पढ़ा दिए. जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. अब इसी चीज़ को बोलो कि मैम आप इसको लिख के दो, तो ऑब्वियसली आई टेक टाइम एंड यू विल गेट बोर्ड आफ्टर सम टाइम. ठीक है. तो ये क्या होगा, जब हम लिखते हैं तो क्या होता है? टाइम लगता है. ठीक है. डिले होता है. हम तुरंत ही क्या नहीं कर सकते? रिप्लाई नहीं कर सकते, या इंस्टेंट रिप्लाई पॉसिबल नहीं होता है ना. रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता ही है. तो ये किसका डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं. अब क्या क्या कंपोनेंट होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के? तो लेट्स सी कंपोनेंट ऑफ. समझ आया ना रिटन कम्युनिकेशन? जब हम किसी चीज़ को लिख के हम कम्युनिकेट करते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन होता है. कंपोनेंट क्या क्या है? इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द इफेक्टिवली इन द रिटन फॉर्म, द रिटन कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव, फॉर्म्ड एंड कीपिंग इन माइंड द थिंग्स. सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्लैरिटी इन इंटेंडेड टॉपिक. जो भी ये टॉपिक आप लिख रहे हो उसके लिए आप क्लियर रहो. ठीक. यहाँ पे देखिए. और क्या होना चाहिए कि आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए. ठीक है. वर्क जो जो भी सेंटेंस है आप उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करो. ठीक है. मैं रायपुर जा रहा हूँ या आई एम गोइंग टू रायपुर, अगर आपको ऐसा लिखना है, सपोज आई एम गोइंग टू रायपुर लिखना है, तो आप क्या ऐसा लिखोगे क्या? एम गो आई, या रायपुर एम आई गो, ऐसा कुछ नहीं लिखते. हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या हम क्या करते हैं, किसी सिंटेक्स को फॉलो करते हैं. किसको फॉलो करते हैं? सिंटेक्स. सिंटेक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, है ना. तरीके को फॉलो करते हैं एक प्रकार का. तो ये क्या है? आपका रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है. तो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है? स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, सिंटेक्स इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना हम नहीं कर सकते कुछ. ठीक है. ऑल्सो an effective written communication article has a proper induction summary that complete it. Before we discuss the component of the written communication, it will appropriate that first we discuss the parameters of the written communication. Written article effective. तो अगर आप कुछ आर्टिकल वगैरह लिखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे सपोज आप एसे का एग्जांपल ले लो. ऐसे में क्या क्या रहता है? ऐसे में रहता है आपका इंट्रोडक्शन. ठीक है. इंट्रोडक्शन रहेगा. फिर क्या रहता है? आप बीच का कंटेंट लिखोगे, बॉडी पार्ट रहेगा बोल सकते हैं हम. लास्ट में हम क्या करते हैं? लास्ट में हम उसको समराइज करते हैं. ठीक है. समरी जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? कंक्लूजन बोलते हैं आई थिंक. ठीक है. तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके
एक प्रकार से तरीका है लिखने का, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, तरीका है रिटन कम्युनिकेशन का, है ना? तो वैसे ही आप किसी को आर्टिकल को लिखो तो उस आर्टिकल को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको हम 5C के नाम से जानते हैं। तो इस 5C के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? क्या हम लिखने का तरीका कुछ भी कर सकते हैं क्या? नहीं, हमको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना रहता है। जैसे वही बताइए क्या, एम, रायपुर, आई, गो, ये क्या है, पूरा ही गलत है। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आपको एक तरीके से लिखना पड़ेगा, दैट आई एम गोइंग टू रायपुर और आई गो टू रायपुर, है ना? अगर आप ऐसा लिखोगे तभी वो सही है, अदरवाइज वो सही नहीं है। ये क्या किया है, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो देखते हैं किसी भी आर्टिकल को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आता है क्या, कोहेरेंस। कोहेरेंस आता है सबसे पहले। कोहेरेंस का मतलब क्या है, देखिए, कोहेरेंस का मतलब है इट रिफर्स हाउ योर कंटेंट इन ऑर्गेनाइज्ड विद इन दी आर्टिकल ओवरऑल। आपके जो कंटेंट है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, पूरे पैराग्राफ में बोलना चाहिए, है ना? डू द पैराग्राफ फ्लो लॉजिकली और वन टू टेक्स्ट और डू द टॉपिक्स और पैराग्राफ सीम टू जम्प बिटवीन द आइडियाज इन जम्बल्ड वे। आपको ये ध्यान देना है कि भाई जो हम चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे मैं आपको सपोज दीपावली के बारे में लिख रही हूँ, तो आप एक सीक्वेंस में लिखोगे दीपावली के बारे में, है ना? जैसे कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में बताओगे कि क्या दीपावली हिंदू लोग का त्यौहार है भाई, हमको मतलब क्या क्यों मनाते हैं। फिर आपको उसको लिखोगे कि भाई इसका प्रिपरेशन कैसे करना पड़ता है, फिर कैसे मनाते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आपको बताना पड़ेगा कि मतलब और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है ना, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, फिर आप उसमें लास्ट में कंक्लूड करोगे। तो एक प्रॉपर वे में आप क्या करोगे, लिखोगे इसको। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप कैसे मना रहे हैं दिवाली, उसके बीच में आप किसी और चीज़ को इन्वॉल्व कर लें। नहीं, एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए ना, तो वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि आप एक पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ में ही अलग अलग थॉट को मिक्स करके लिखें। तो कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस मतलब हम सबको मिक्स करके नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर वे में अरेंज करके लिखेंगे, है ना? ऑर्गेनाइज तरीके से लिखेंगे, वीकेंड से। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड आया है, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। हमारे जो कंटेंट हो कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आया समझ में? और क्या होना चाहिए, कोहेजन। कोहेजन मतलब बाइंड होना चाहिए, एक दूसरे से लगा हुआ ना चाहिए। इट इज़ रिफर्स द फ्लो ऑफ डाटा विद इन अ सिंगल पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में एक थॉट को लिखो, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा थॉट को लिखो, है ना? आप एकदम जंबल नहीं करना है, आपको एकदम स्विच नहीं करना है, ठीक? और अगर आपको थॉट चेंज कर रहे हो आप, तो आप क्या करो, पैराग्राफ भी चेंज करो। आ रही बात समझ में? कंसाइज, छोटा लिखो, पुट टू दी पॉइंट लिखो, अननेसेसरी बातें नहीं लिखनी है। क्लियरिटी के साथ लिखो। लिखने के लिए तो क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आई थिंक ये पॉइंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियरिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अगर आप लिख रहे हो तो आपको क्लियर और साफ सुथरा, जैसे आपको कॉपी में लिखा है, देखो अभी मैं जो दिखा रही हूँ बहुत नीट एंड क्लीन है, ठीक? तो जब आप लिखो तो क्लियर लिखो। बार बार अगर मैं ऐसे ओवर राइट करे रहूँ बीच बीच में, तो अच्छा दिखेगा क्या? नहीं ना। इट शुड बी क्लियर, है ना? नीट एंड क्लीन होना चाहिए। करेक्टनेस, करेक्ट होना चाहिए, है ना? फैक्चुअल वर्ड्स, फैक्चुअल चीज़ें आप लिखो, ग्रामेटिकल चीज़ें को आप ध्यान दो, है ना? स्पेलिंग मिस्टेक मत हो, कुछ गड़बड़ मत हो, है ना? और फैक्ट जो चीज़ें हैं उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे अगर आप दिवाली के बारे में लिखे हो तो आप फैक्ट भी लिखो ना भाई, कि क्यों मनाते हैं। लाइक रामचंद्र जी ने क्या किया, 14 ईयर्स के जो आपका वनवास है समझ जाओ, उसको कंप्लीट करके वो आए थे, फिर उसकी खुशी में मनाते हैं। तो ऐसे आप फैक्चुअल चीज़ें भी लिखो और ग्रामेटिकल जो एरर है उसको ना करो। तो इन सभी चीज़ें में हमको ध्यान देना है। तो ये क्या है, 5C हैं किसके, रिटन कम्युनिकेशन के, ठीक है? किसी भी आर्टिकल को क्या करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हमको कौन कौन बातों को ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले आपका क्या, कोहेरेंस, दूसरा है कोहेजन, कंसाइज, क्लैरिटी, करेक्टनेस, ठीक? कितने हैं आपके, 5 चीज़ें हैं। ओके, अब हम एक और चीज़ें देखते हैं, दैट नाउ यू, नेक्स्ट वन इज, देखो अब हम
उसकी बात करें, कंपोनेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन के 3 कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चर, स्टाइल और कंटेंट। अब स्ट्रक्चर, स्टाइल और कंटेंट क्या है? स्ट्रक्चर मतलब क्या होना चाहिए? मैं बताई थी, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपका जो कंटेंट है वो लिखा होना चाहिए। स्टाइल मतलब किस तरीके से आपको लिखना है, इट रिफर्स टू हाउ द कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। सिंपल, शॉर्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए आपका क्या, इंफॉर्मेशन समझ जाओ, ठीक है, ये आपका जो लिखने का तरीका है। और कंटेंट पे फोकस करना है। कंटेंट मतलब लिखना क्या है भाई, है ना, आपके दिमाग में है क्या चीज़, किस चीज़ को लिखना है, तो वो होता है कंटेंट, ठीक। स्ट्रक्चर, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, इजी वे में होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। स्टाइल, कैसे आप लिख रहे हो, लाइक शॉर्ट लिख रहे हो, लॉन्ग लिख रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में लिख रहे हो। इट ऑल्सो, द स्टाइल इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉट टाइप ऑफ आर्टिकल यू आर राइटिंग, ठीक। और कंटेंट मतलब आप लिख क्या रहे हो, ठीक है, किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो। द गुड आर्टिकल अवॉइड द जॉर्जन्स, है ना, एक आर्टिकल में बार बार जॉर्जन्स नहीं होते, रिपीटेशन नहीं होते हैं। इट डज नॉट यूज द टेक्निकल टर्म्स अनलेस इट इज़ अननेसेसरी टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन पीस, सम इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अननेसेसरी क्या करोगे, हैवी वर्ड्स का भी यूज़ नहीं करोगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे करो, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर, हम बोल सकते हैं रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का, ठीक है। 3 कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर, स्टाइल और कंटेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर, स्टाइल और कंटेंट। अब हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है ना, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। एडवांटेज क्या है रिटन कम्युनिकेशन का? सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई कि हम इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रख सकते हैं। ये हमको हेल्प करेगा, वैलिड, परमानेंट आपका ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। परमानेंटली हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। मैं जो बोली हूँ वो परमानेंट स्टोर करना पॉसिबल है क्या? नहीं। जैसे हम फेस टू फेस बात करते हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पॉसिबल नहीं है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। किसका? वर्बल का, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा प्रेसाइज और एक्सप्लिसिट है। ऑफिशियल लेवल पे हम इसी को यूज़ करते हैं। जैसे आप, मैं बताइए कि आप मुझे 10 रुपीज़ दिए हो, ठीक है, या 100 रुपीज़ दिए हो। अब आप मेरे को बोलोगे कि चलो वापस करो, मैं बोलूँगी कब दिए थे। तो हम इस सब चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, लिख के लेते हैं कि मैं मैम को 10 रुपीज़ दे रही हूँ, आप ऐसा लिख के दो, या मैं आपको लिख के दे रही हूँ। तो कल के दिन में प्रूफ दिखा सकती हैं, देखो इसने साइन किया है, मैंने भी साइन किया है, हम लोग 10 रुपीज़ मतलब ये इन्होंने मेरे से 10 रुपीज़ बोरो किए थे, लैंड लिए थे। तो ये है रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज, है ना, फ़ायदा दिलाता है। रिकॉर्ड और रेफरेंस रहता है। लीगल डिफेंस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो यही मेन इसका क्या है, एडवांटेज है, ठीक। परमानेंट स्टोरेज, मोर प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट, रिकॉर्ड एंड रेफरेंस के प्रेयर कर सकते हैं, और लीगल डिफेंस के लिए क्या करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक। वैलिड रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है। अब सब चीज़ का डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले तो ये क्या है, कॉस्टली है। ऑब्वियसली जब आप टाइप करोगे या लिखोगे तो पैसा तो लगेगा ही, ठीक। तो ये आपका क्या है, कॉस्टली है, सबसे पहला डिसएडवांटेज। और क्या है दुआ, और बाकी जैसे कि तुरंत फीडबैक नहीं मिलता, हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी एक प्रकार का डिसएडवांटेज है ना। थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ा वर्कलोड भी है। जैसे किसी चीज़ को लिख के अगर आप भेजोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको बर्डन होगा। जैसे अगर आप किसी चीज़ को, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैसेज में कुछ टाइप कर रहे हैं तो हम इजीली क्या बोलते हैं, रहन तो मैसेज में नहीं बात करते, मिल के बात करते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि भाई लिखेंगे या लिख के बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको टाइम ज़्यादा लगेगा और उतने अच्छे से हम नहीं समझ पाएंगे जितना हम फेस टू फेस में किसी चीज़ को समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक। ये सभी चीज़ आप क्या करें, खुद से समझें, एक बार और बुक रीडिंग करें, और नहीं समझ आए तो आप मुझे पर्सनल नंबर में तुरंत मैसेज करें, ठीक है। और ये वीडियो को वॉच करने के बाद अपना नाम जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना वीडियो के, ठीक है। जो बच्चा नहीं देखता होगा वीडियो, मैं उससे फिर से एक बार बात करूँगी, है ना। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद को समझ आएगा बेटा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, है ना। ओके, कुछ डाउट हो तो मैसेज करो, ठीक है क्लास, बाय।